मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए। और माता रानी महादेव इष्टदेव के पास से मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। और न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने आई हूँ छत पे से। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी पटियाल और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है 6:45। और आज सूर्य भगवान जल्दी निकलने लग गए हैं। 6:40 तक सूर्य भगवान निकल जा रहे हैं अब। तो क्योंकि जितने दिन बढ़ रहे हैं, रात छोटी हो रही है, तो उतने सूर्य भगवान जल्दी आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं, क्योंकि आज फूलों में पानी भी डालना है। पूरा पानी हानी कुछ नहीं डाला है फूलों में। तो मैंने कहा यहाँ भी आज छत में पानी डालती हूँ फूलों में, और नीचे भी क्यारी सूख रही है फूलों की, उनमें भी पानी डालती हूँ। सिरा खा गया, रोटी खा रहा है। और मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं दोस्तों। तो जो भी होगा दिन भर की दिनचर्या आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप लोगों को सूर्य भगवान के दर्शन कराती हूँ, मौसम दिखाती हूँ, मंदिर के दर्शन कराती हूँ, और बाकी फिर अपने कंटिन्यू फूलों में पानी डालती हूँ। और अभी सुबह सुबह डल जाएगा। फिर 11-12 बजे से पानी आता, तो इस टैंकी से डालती हूँ। जो मेरी टैंकियाँ हैं ये इन टैंकी भरे रहते हैं। मैं टैंकी से फूलों में पानी डाल देती हूँ। जब पानी आएगा तो ऊपर की जो हमारी टैंकी है वो भर जाएगी, तो फिर इनको भी भर दूँगी। फ़िलहाल इन टैंकी से फूलों में पानी डालती थी। जो मैंने धनिया बोर के इतना अच्छा धनिया हो रहा है, तो उनमें भी डाल देती हूँ। वो भी सूख रहा है। पुदीना भी लगा हुआ है। तो कभी नमक भी खाने का मन करता है पुदीने का और धनिया का, तो मैंने कहा पानी डाल देते हैं इसमें। कभी अब गर्मी के दिन आएंगे ना, तो चटनी खाने का मन भी करता है। तो जो भी होगा दोस्तों, फिर आप लोगों को दिखाते रहेंगे। फिर मिलती हूँ आपसे। फ़िलहाल आप लोगों को ये मौसम और मंदिर के सूर्य भगवान के दर्शन कराती हूँ। सुबह 6:45 बजे के सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए, सशत कोटि प्रणाम कीजिए उनको। और ये देखिए मौसम का नज़ारा बहुत प्यारा है। ये देखिए सुबह के 6:45 बजे का मौसम है और मौसम साफ है। थोड़ी सी यहाँ पे बादल है, हो गया मौसम साफ है। और इधर को देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए माता रानी महादेव इष्टदेव के बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्टदेव की। हस्बैंड जी जप कर रहे हैं मेरे। सिरा को देखो, आज मैंने कुंडा नहीं लगाया छत में। देखो सिरा आज मैंने कुंडा नहीं लगाया, तो मैं छत में आई तो अपना भी भाग के आ गया छत में। क्या हो गया है? छी, गंदी चीज नहीं खाते हैं। कैसे नाच रहा है? गंदी चीज खाते हो? मिट्टी नहीं खाते हैं, ठीक है? मिट्टी नहीं खाते हैं। हाँ हाँ, बैठ जाओ, बैठे रहो ऐसी, नीचे नहीं जाना, ठीक है? तो दोस्तों, फूलों में मैंने पानी भी डाल दिया है। और शेरा यहाँ पे बैठा है, आपको दिखाया मैंने अभी। शेरा को लेके चलती हूँ नीचे। कोई भक्तजन आ गया तो कहीं किसी पे चिपट गया तो और मुसीबत, क्योंकि मैंने अभी कुंडा लगाना भूल गई थी। मैं गेट लगाने जा रही थी, गेट से भाग जाएगा कि मेरे गेट लगाने तक ये बाहर आ गया। मैं छत में आई तो अपना भी आ गया है। तो उसको लेके चलते हैं अब नीचे। अभी गेहूँ भी निकालने हैं, हमारा आटा भी ख़त्म हो रहा है। अभी कट्टे में गेहूँ भी निकालना है। फूल में पानी थोड़ा रुक के डालूंगी, क्योंकि यहाँ पहले झाड़ू फैलेंगे ना, क्योंकि पानी पानी हो जाता है, फिर झाड़ू नहीं लगता है हमसे। तो इसलिए यहाँ जितना भी फूल में पानी है फिर डालूँगी फूलों में पानी। और ये पानी जो आ रहा है, ये आ रहा है छत से, जो मैंने फूलों में पानी डाला था। देखिए यहाँ के फूल भी सूख रहे हैं। झाड़ू दोस्तों, अब मैं गेहूँ का कट्टा ढूंढती हूँ, गेहूँ निकालती हूँ। मुझे गर्मी, देखो इतने में मुझे गर्मी आती है। मैंने छत में फिर पानी डाला, मैं उतने में ही थक जाती हूँ। तभी तो मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम करूँगी ना, थक जैसी जाती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द जैसी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। देखो मैंने आते ही इनसे स्वेटर खोल दी, तो मुझे इस टाइप का घबराहट टाइप की हो जाती है। तो इसलिए मैं काम कम करती हूँ। जैसे खाना पकाने का काम तो शाम का कर ही लेती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा करना, ये करना, इसमें मैं बहुत थक जाती हूँ। तो गेहूँ निकालती हूँ, हस्बैंड जी चक्की में रख के आएंगे। आटा बहुत कम है, तो निकालती हूँ गेहूँ। तो मैं सुबह को रोज़ घूमने का अपना जैसे जारी रखूँ, जैसे पहले घूमती थी। वो 2:30 पौने 3 बजे मेरी नींद खुल जा रही है। मैं सोच रही हूँ अभी 2:30-3 बजे फिर सो जाती हूँ, फिर नींद पड़ जा रही है, फिर उठने का मन ही नहीं कर रहा। सोच रही हूँ क्या पता थोड़ा घूमूँ, तो शाम को भी सोचती हूँ घूमूँगी, फिर जाने का मन नहीं करता है। ये घूमने से ना थोड़ा शरीर में फ़र्क पड़ता है।
लेकिन मैं आजकल घूम नहीं पा रही हूँ, ऐसी नियम ख़राब हो जा रहे मेरे बहुत ही। कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ घूमूँ, कोशिश तो रोज़ ही सोचती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेकिन करूँगी कोशिश ज़रा। थोड़ा लड़की के पेपर से निपट जाऊँ, क्योंकि ये 2:30 बजे 2:45 बजे उठ जा रही तो मेरी नींद भी खुल जा रही है, तो उसके बाद मैं फिर सो जा रही हूँ, तो डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। तो फिर मैं अपना वही नियम बनाऊँगी फिर उठने का। जैसे पहले उठती थी, सुबह मॉर्निंग वॉक करती थी, फिर घर आके हल्का फुल्का काम करती थी। अब आजकल इतना आलस्य भर गया बॉडी में, ताकत ही नहीं आती है सारी काम करने की। तो ज़रा मेरा घर वाले अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं जो मेरे सपोर्ट में रहते हैं, इसलिए नहीं तो क्या करती मैं। ये ला गई हूँ कट्टा, एक कट्टे में निकालती हूँ गेहूँ। ऊपर वाले ड्रम से निकालना जो दरवाजे के कोने पे है। सामान इतना है ना, क्या बताऊँ, फिर फेंको फिर निकालो, ये दिक्कत आती है। ड्रम से गेहूँ निकाल लेती हूँ और बहुत टफ हो रहा है गेहूँ निकालना। पहले गेहूँ निकालती हूँ थोड़ी, सामान बहुत फैला हुआ है यहाँ पे, तो पहले गेहूँ निकालती हूँ। आपसे मिलते हैं। गेहूँ निकाल लिए हैं, मैं सोच रही थी चक्की में भेज दूँगी, आज नहीं भेजती हूँ क्योंकि इसमें इतनी धूल हो रही है। सामने देखो, यहाँ फैला दिया मैंने गेहूँ पूरे। एक तो चिड़िया और ये कबूतर नहीं छोड़ रहे हैं गेहूँ को, और बच्चे कुछ बंदर आ जाते हैं, तो मैंने फिर भी यहाँ फैला दिए हैं। कल भेजूँगी चक्की में, क्योंकि इसमें इतनी धूल हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ी धूल भी उड़ जाएगी। वैसे हम गेहूँ को जब भी ख़रीदते हैं साफ़ करके रखते हैं और उसमें दवा डाल देते हैं, हम बात का बवाला नहीं रखते हैं। तो ये मैंने इसलिए डाल रखा है, जो धूल होगी धूल उड़ जाएगी। और दूसरी बात, इसमें अगर शीत लग रही, सीलन लगी होगी तो वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी दिन है, गेहूँ बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो गेहूँ यहाँ पे फैला दी है। अब मैं सीढ़ी से झाड़ू मारते हुए नीचे को ले जाती हूँ, तो सीढ़ी से झाड़ू पी लेती हूँ। क्या कहते हैं कि कोई भक्तजन आ गए तो फिर सब जितना कूड़ा है ना पैर में मंदिर में जाता है, तो इसलिए झाड़ू पी लेती हूँ। हस्बैंड जी पाठ कर रहे हैं मंदिर में, क्योंकि किसी वक्त भी भक्तजन आ जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो इसलिए सीढ़ी का झाड़ू पी देती हूँ। इतना काम ये हो जाता है, थक जाते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है। थोड़ा शरीर बॉडी ना, जब काम करते तभी काम करती हूँ, बॉडी थक जाती है तो फिर मैं रुक जाती हूँ। तो झाड़ू फेर लेती हूँ पहले दोस्तों। गेहूँ इसमें रह गए हैं 2 कुंटल 2.5 कुंटल इसमें गेहूँ है हमारे यहाँ, क्योंकि हम 2 कुंटल ही रखते हैं। पहले 3 रखते थे, अब 2 कुंटल रखते हैं। इसमें वाले में जहाँ से मैंने अभी निकाला उसमें आधा कट्टा और होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत इसमें निकालना पड़ेगा। जब हम दोबारा पिसाएंगे तो फिर इसमें डाल होगा, ये यहाँ तक है। तो 2 ही कुंटल रखे थे हमने, देखते हैं। तो नहीं तो फिर ऐसे करूँगी, फिर थोड़ा कंट्रोल का ले लूँगी, थोड़ा ये कर लूँगी, इस साल ऐसे काट लूँगी फिर। और नहीं, अगर हस्बैंड जी रखेंगे तो ठीक ही है, नहीं रखेंगे तो फिर ऐसे करूँगी, थोड़ा कंट्रोल से मिल जाते हैं, थोड़ा सा निकालूँगी, हो जाएगा। बाहर का टोटल झाड़ू फेर लिया है, बरामदे से लेके सीढ़ी से पूरा झाड़ू फेर लिया है, और साथ में मैंने फूलों में पानी भी डाल दिया। आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा पानी दिख रहा होगा। तो मैंने कहा लड़की पढ़ाई कर रही है, मैंने कहा कर लेती हूँ, लगी हूँ तो कर लेती हूँ। तो फूलों में पानी भी डल गया है और झाड़ू भी फेर दिया, बाहर का टोटल, अंदर का रह गया है। अब मैं सोच रही हूँ जब पानी डाल लिया है तो जो कीचड़ हो रही है सब पोछा भी मार लेती हूँ। भक्तजन लोग बहुत आए हैं मंदिर में, आप लोगों को सारी चप्पलें देखूँगी लाइन से, ये भक्तजन लोगों की चप्पलें हैं और इसमें थोड़ी बहुत हमारी भी हैं। तो मैंने कहा लड़की जब तक पढ़ रही है मैं बाहर का पोछा भी मार लेती हूँ, फिर अंदर ही अंदर का रहता है दोस्तों, तो मारती हूँ पोछा। तो दोस्तों बाहर का काम कंप्लीट कर दिया है मैंने। छत में जिस बात का डर था वही हुआ, लंगूर आ गए हैं वहाँ। आज गेहूं डाले तो आज लंगूर आ गए हैं इतने, और हम उनको भगाने जा रहे तो हमें काटने आ रहे हैं। तो मैं ले गई शेरा को छत में, शेरा को देख के भाग गए लंगूर, तो मैं छत में रख के आई हूँ शेरा को। मैंने कहा तू रखवाली कर गेहूँ की, क्योंकि वो लंगूर हमें काटने आ रहे, इतने बड़े बड़े लंगूर है क्या बताएं। मेरे पतिदेव के पीछे भी पड़ गए वो लंगूर, मेरे पतिदेव भगाने लगे। तो वैसे भी मेरे पतिदेव बहुत डरते हैं, लंगूर हो बंदर हो बहुत डरते हैं। और तरफ फल भी नहीं ले जाए, कहीं मंदिर जाएंगे तो कहेंगे मैं प्रसाद लेके नहीं जा रहा हूँ, है ना। पति जी बना रहे हैं बिरयानी। बिरयानी देखती हूँ कैसे होती है बिरयानी, सब बिरयानी कहते हैं, होती क्या है बिरयानी। कोई मीट का भी बनाता ना बिरयानी,
जी कह रहे मैं बिरयानी बना रहा हूँ। ये शिमला टमाटर काटे हैं और कह रहे मैं पहाड़ी खिचड़ी बना रहा हूँ। पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं, हम भी देखते हैं। ये बिरयानी है या पहाड़ी खिचड़ी है। पति देव जी, और क्या लगाया आपने माथे पे? देखो हमारे ये देखो महादेव पर वो लगा रखा जो महादेव को लगाते हैं। दिखाओ फरत्याल जी, ठीक है। ये देखो मेरे तो महादेव ही है वो, है ना। छोटे कहाँ फरत्याल जी तो बड़े हैं। बासमती चावल की बनती है बिरयानी। अच्छा बासमती चावल की बिरयानी बनती है। हाँ। उसमें मीट डाल के ना, सब्जी डाल के भी होती है वेज बिरयानी। सब्जी बाद अच्छा हाँ ये तो है अंगूरी। इसकी तो खिचड़ी बनेगी। चलो जो भी बनाओ प्यार से बनाओ, प्यार से खा लेंगे और क्या करना है। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। सेरा मैं छत में देखने जा रही कि लंगूर क्या कर रहा है, आई तो नहीं है। और सेरा क्या कर रहा है, तो सेरा ने क्या कर रखा आपको देखती हूँ। दरवाजे पे आया क्योंकि दरवाजे में कुंडा मार रखा है। अपनी छोटी सी मुंह निकाल के हाथ निकाल के देख रहा है। आप देख सकते हैं ये दरवाजे से देखो सेरा कैसे देख रहा है। ये देखिए मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है तो यहाँ से मुंह निकाल रहा है। बदतमीज लड़ गए। क्या कर रहा है तुझे सेरू? ओ सेरू भाग गया नीचे को, वो चले गया सीढ़ी के नीचे। देखो दिख रहा, वो देखो वहाँ पे चले गया है। दरवाजे में ऐसे मुंह डाल के देखा आपने कैसे दिख रहा है, भाग गया नीचे को। देखती हूँ क्या कर रहे हैं। लंगूर तो नहीं आए हैं। बड़ा दुखी कर दिया लंगूर ने, कोई चीज़ डालना नहीं रह गया, परेशान करके रख दिया। ये सेरा से पैर टिक के गया है। बताओ मैंने इसको बोला था इसके ऊपर मत जाना, फिर भी गया है इसके ऊपर ये। तो दोस्तों अभी तो नहीं है बंदर यहाँ पे, क्योंकि सेरा था छत में इसलिए सेरा नीचे भाग गया। और नहा धो के सब रेडी हो गई हूँ। अगर टाइम लगेगा तो शाम के टाइम पे झाड़ू फेरूँगी, नहीं लगे तो कल देखूँगी। ज़्यादा थक जाती फिर मैं, तो मैं नहा धो के ऊपर आई। मैंने कहा देख के आती हूँ सेरा क्या कर रहा है। दरवाजे से आपने देखा कैसे देख रहा था चोरों की तरह। आएगी तो मतलब कुंडा खोलेगी। भाग गया नीचे। चलते हैं। हस्बैंड जी ने बनाई है खिचड़ी, पहाड़ खिचड़ी बना रखी और 9:30 हो गए हैं। चलते हैं नीचे, करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर दुकान जाएंगे ना हस्बैंड जी। और फिर लड़की भी थोड़ी देर सोएगी, वो भी 2:30 बजे से उठी है, वो भी सोएगी। तो मेरा सोना तो ऐसे रहेगा, क्योंकि मेरे को आज नीचे की टैंकी भरनी है, ऊपर की टैंकी भरनी है, ये टैंकी भरनी है। बहुत ध्यान देना है मेरे को। आज मेरे को सोना नहीं है। छत में अगर कोई चीज़ डालो ना, चिड़िया कबूतर बंदर ये चीज़ छोड़ते ही नहीं है भैया हमारा। तो कोई चीज़ कहीं को देखो आजकल बंदर का आतंक फैल गया है बहुत। अब कोई चीज़ डालनी भी है तो कैसे डालेगा इंसान बताइए। ये खरा नीचे हमारी धूप आती नहीं है, यहाँ आती है 12 साढ़े 12 बजे बाद आती है धूप। यहाँ जाड़ों में तो 2 बजे आती है। सेरा को देखो ये सोच रहा है कि कैसे दरवाज़ा खोले, मैं कैसे अंदर भागूँ। अब देख रहा मैं दरवाज़ा खोलूँगी ना, ये भाग गया। ये देखिए मेरी पतिदेव जी की बिरयानी। ये वो वाली बिरयानी है, ये जगह कहीं पहाड़ गरीबी वाली गरीबी वाली, ये गरीबी वाली बिरयानी जगह कहीं वो क्या कहीं वो पहाड़ खिचड़ी। भूमि भी ले गई अपने के लिए, पतिदेव जी भी खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं। टेस्टी टेस्टी बिरयानी खिचड़ी का टेस्ट लेते हैं। कैसी हो रही? अच्छी हो रही? बनाई किसने? मतलब अपनी तारीफ खुद कर रहे हो। तो खा लेते हैं दोस्तों खिचड़ी, और खिचड़ी का आनंद लेते हैं। हाँ खुशबू अच्छी आ रही है, घी में बनाया है ना, खुशबू अच्छी आ रही है। और ये घी है जो मैंने अपने हाथ से बनाया है। मलाई निकालती हूँ मैं दूध की, तो उसकी घी की खिचड़ी बनाई है हस्बैंड जी ने। और इसके साथ है मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार है। खाना पीना भी हो गया है, हस्बैंड जी भी दुकान चले गए हैं और टाइम हो गया है 11:05। और मैंने बाहर से मोटर भी खोल दी है। मोटर आवाज़ दूसरी कर रही है, पता नहीं आ रहा कि थोड़ी देर बाद रुक के देखूँगी, क्योंकि ये नल में ईयर भी बन जाती है मोटर खोलने में। और वॉशरूम भी साफ़ कर दिया है, पानी भर रही हूँ वॉशरूम में, बाहर के वॉशरूम में पानी भर दिया है। अब रह गया बर्तन धोना, जो खिचड़ी खाई थी हम लोगों ने, खाना खाया था उसके बर्तन भी धोती हूँ। दिन में बेटी को अगर भूख लगेगी तो हल्का फुल्का मैगी की कुछ बना लेगी अपने लिए, जो भी बनाएगी। तो
2-4 बर्तन है वो धो लेती हूँ। धो लेती हूँ बर्तन फटाफट, फिर काम से फ्री हो जाऊंगी ना। फिर यही होता है, ऊपर देखो मोटर, नीचे देखनी है मोटर, मतलब टैंकी, पानी कहाँ भर रहा है कहाँ नहीं भर रहा है। तो मैंने कहा जब तक अंदर का काम कर लेती हूँ, फिर नीचे की टैंकी भर जाएगी, तो नीचे की बाथरूम की, तो मैंने कहा फिर ऐसा करूँगी, ऊपर को चढ़ा दूँगी पानी, फिर ऊपर की टैंकी भी भर जाएगी, फिर लगाऊंगी छत में जहाँ जो मैंने फूलों में पानी डाला था टैंकी से, फिर लास्ट में लगाऊंगी उसमें। तो दोस्तों मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, पानी भी सब भर लिया है। अब चल रहा है टैंकी में पानी, जब तक नाक चढ़ता है। अंगूर ले जा रही हूँ, जब तक बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा अंगूर खाती हूँ। कोई लाए होंगे हमारे दुकान पे भक्तजन ये अंगूर खाती हूँ। तो दगड़ियों ऊपर की टैंकी भी भर दी है, जो नीचे की टैंकी से फूल में पानी डाला था वो भी भर दिया है। अब लगा रखा है नीचे वाली टैंकी पानी, जिससे मैंने छत में फूलों में पानी डाला था। देख के आऊँ, मैं लड़की से बोल के आई थी लगा दे। और साथ साथ में मंदिर का पानी भी भर लेती हूँ, मंदिर के लिए पानी भी नहीं है। और लड़की से बोला मैंने कि टैंकी में पैप लगा के आ जा, और अभी मैं देखने चले जाऊंगी। तो मैं नीचे इसके हाथ में लकड़ी से, जो सामने लकड़ी लगा के देखो, तो उसकी छील उसके हाथ में चुभ गई थी। मैं वो पिन से निकाल दी थी, मैंने कहा चलो उसका निकाल दिया था, क्योंकि इसके हाथ के अंदर जो अगर छील घुस गई ना बहुत दर्द करता है। वो निकाल ली थी, तो और आजकल के बच्चे बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा मंदिर का पानी भराती हूँ। मंदिर का पानी भरने जैसे आई, यहाँ देखा पैप लगा के वो किनारे से पैप लीक कर रहा था, सारा गेहूँ भीग गए। बताओ, मैंने कहा कल चक्की भेजूंगी। और आसमान में आज बादल भी लग गए हैं, ये देखिए आसमान में बादल भी लग गए हैं। और ये देखिए पानी पानी, ये जितना पानी है सब गेहूँ में आ गया। वो अच्छा मैं टाइम पे आ गई, तब मैंने गेहूँ बचा लिए, लेकिन फिर भी गेहूँ भीग गए दोस्तों। ये देखिए जो इस सूपे में है, इतने गेहूँ भीग गए हैं फिर भी। देखिए फिर दोबारा दूसरी चादर मंगाई, फिर उसमें डाला, मंदिर का पानी भर गया। और जो चादर दरी भीग गई थी उस सामने देखो वहाँ डाल रखी है, फिर भी इतने गेहूँ भीग गए। और इनमें भी हल्की हल्की सीलन इनमें भी आ गई है। देख, जैसे इतनी गर्मी पड़ रही थी, घाम पड़ रहा था, तो कुरकुरे हो गए थे बिल्कुल, सीलन इनमें भी आ गई है। मैंने कहा अपना आप रहते हैं छत में अभी ये, क्योंकि मैं मोटर बंद कर देती हूँ, सब भर गया है। मंदिर का पानी भी भर दिया, मैंने अंदर रख के आती हूँ। दगड़ियों एक तरफ बंदरों से बचा रही हूँ, कभी चिड़िया से बचा रही हूँ, कभी कबूतरों से बचा रही हूँ। चलिए आखिर भिजा दी भाई, तो ध्यान नहीं दी यार, ये पैप लीक कर रहा है, कहीं वहाँ तो नहीं जाएगा गेहूँ में। यही तो हुआ बच्चों का दिमाग। 2:45 बजे के टाइम पे बादल लग गए, देखिए ये 2:45 बजे का मौसम है, बादल लग गए देखिए। और इधर को साफ है। लग गई है भूख, मैं जा रही हूँ दुकान मैगी लेने के लिए। शेरा भी भाग के आ गया था, उसको भी पकड़ा, भी आप भूमिका ले गई है। ये ले आई मैं मैगी, अब घर जाके बनाते हैं मैगी। और मैंने होली के लिए कुछ लिया था, ये भाभी के वहीं था वो कब से, तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी लग रही है, बताना मुझे, ठीक छो। अल्लाह घर जावे दिखो ना तुम लोगों को। बैठ गई, मेरा ऐसी है, घर से निकलूँगी तो फिर मैं कहीं ना कहीं बैठ जाती हूँ, इसलिए मैं घर से कहीं नहीं जाती हूँ। तो दिखाती हूँ दोस्तों तुमको मैंने होली के लिए क्या लिया है करके। ये ली है साड़ी। आप लोग भी होंगे ना कितनी साड़ी खरीदती है। तो मेरे पास होली की साड़ी थी पहले की, वो कहाँ रखी है मुझे भी नहीं पता है। मैंने अभी होगी कहीं बेड हेड में, तो ये नया प्रिंट में आया था, तो मैंने कहा इसको ले लेती हूँ होली में पहनने के लिए। क्योंकि जैसे होली होती है ना, 25 की होली है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं छलड़ी। तो उस छलड़ी से 5 दिन पहले हमारे यहाँ घर घरों में होती है होलियाँ। तो ये इससे उसके लिए ले रखा है। अब जैसे ना नीचे साइड को, प्लेन साइड को एक ही होली बनाते हैं, एक ही बार वो जो छलड़ी होती है फुल होली जो होती है, जैसे होली से एक दिन पहले चीड़ जलता है,
तो उसके दिन फिर होली होती है, वो है 25 तारीख की। तो 25 तारीख से जो 5 दिन पहले जो हमारे यहाँ रंग पड़ जाता है 20 तारीख से, 25 की छलड़ी है, 20 से रंग पड़ेगा। तो जिस दिन 20 से रंग पड़ता है उसी दिन से हमारे यहाँ घर घर में होली स्टार्ट हो जाती है। चाहे जिस दिन रंग पड़ेगा उस दिन दो ही होली दो घर में होंगी या एक ही घर में होंगी, जो भी होंगी, लेकिन होली होती है घर घरों में स्टार्ट हो जाती है 20 तारीख से। तो इसलिए ये मैंने ले लिया। होली मेरे घर में भी आती है और इस साल तो ऐसे वैसे चाचा के जैसे वो हो रहा है, तो फिर भी मैं अपने घर में 2 होली छुड़वाऊँगी, क्योंकि होली छोड़ते नहीं है। जो होली वाले मेरे बगल में हिमा के घर पे आएंगे तो 2 होली आशीष मेरे घर में दे के जाएंगे। जो आशीष होता है होली का वो मेरे घर पे दे के जाएंगे, और इसीलिए मैंने ले रखा है, क्योंकि घर घर में होली में जाना पड़ता है। तो मैंने कहा ये मैंने बनाई है। मैंने कैसे लग रही है आप लोगों को कमेंट करके बताना मुझे। ये देखो दोस्तों, फूल दिखाओ, ये पहन ली है मैंने। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना मुझे। और ये होली की धोती कैसी लग रही है आप लोगों को? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा साल में एक त्यौहार तो आता है, ले लेना चाहिए। वाली धोती भी अगर मेरे को मिल जाएगी उसको भी निकालूंगी, क्योंकि अगर एक में रंग हो गया तो दूसरा धोने के लिए अच्छा होता है। 6 दिन तक लगातार, और वो भी एक घर में 2-3 घरों में होली होती है एक दिन में। तो इसलिए ये लिया मैंने। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी बात में एक होली की जो मैंने धोती पहनी, इसी बात में एक गाना हो जाए। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिने में, होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलिने में, मथुरा की कुंज गलिने में, गोकुल की गलिने में। ये दोस्तों, जब ढोलक भी हो साथ में हो तो अच्छा लगता है गाने के लिए। तो ऐसी घर घरों में हम लोग होलियाँ निकालते हैं। कोई दिन 2 जगह होली होती है, कभी 3 जगह होती है। अगर लगा कि समय कम है तो 4 भी हो जाती है एक दिन में। तो यही मज़े होते हैं। लास्ट जब होली होती है 25 तारीख को जो आएगी छलड़ी, तो उस दिन फिर सीधे जाते हैं हम लोग मंदिर में। मंदिर से तब अपने घर घर में होली खेलते हैं। तो ये छो दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। दोस्तों मौसम हो गया बहुत ख़राब और टाइम हो गया 4:30। पूरे आसमान में बादल लग गए हैं, हवा भी चल रही है। गेहूँ को उठा देती हूँ, अच्छा खासा सूख गए थे, लड़की ने पानी में वो कर दिया। तो अगर नहीं उठाऊंगी, रात को अगर बारिश हो गई तो और बुरी तरह भीग जाएंगे। तो उठा लेती हूँ गेहूँ। बहुत बिगड़ बादल लग गए भाई आसमान में। गेहूँ को उठा के कट्टे में भर देती हूँ, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है। पता रात को बरस गया, जो मेरे सूखे गेहूँ वो भी ख़राब हो जाएंगे। जो उसमें है सूपे में उनको रहने देती हूँ, जो है कट्टे में भर देती हूँ। और क्योंकि इंतज़ार करना बेकार है। अचानक में अगर बारिश आ गई फिर क्या करूँगी। उठा देती हूँ दोस्तों। मैं सोची थी थोड़ा घूमने जाऊँगी, वॉक करने जाऊँगी, अब नहीं जाती हूँ। गेहूँ उठाती हूँ, फिर अभी सब्ज़ी काटो, ये काटो, फिर वही टाइम हो जाता है। मैंने कहा उठा देती हूँ। ऐसे तो कोई लड़की पढ़ाई कर रही है, मैंने कहा उठा देती हूँ। कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों गेहूँ उठा दिए है मैंने। गेहूँ रख दिया यहाँ पे सामने मंदिर के कमरे में रख दिया है। अगर कल धूप आई तो एक घाम कल सुबह और लगाऊंगी, क्योंकि ये गेहूँ कच्चे कर रहे हैं खाने में, मतलब टूट हो रहे। तो अगर कल धूप आई कोई बात नहीं, मुझे 5 किलो आटा खरीदना पड़ेगा तो खरीद लूँगी, क्योंकि ये अगर चक्की लेके जाएंगे तो चक्की से ये वापस आएंगे, क्योंकि कच कर रहे हैं खाने में। कल धूप आएगी तो इनको फिर लगाती हूँ धूप। क्या करें, एक गलती इतनी भारी पड़ी। तो दोस्तों चलते हैं नीचे, काटती हूँ सब्जी। 5:08 हो गए। सब्जी काट लेती हूँ। सब्जी काटते हुए करते हुए वही टाइम हो जाता है।
तो जब तक ये लड़की फ्री नहीं होती है पेपर से तब तक मैं वॉक भी नहीं कर पाती हूँ मैं। तो दगड़ियों अब बना लेती हूँ खाना। हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, उनको कहीं जाना है, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड जी कह रहे थे हमको लेट जाएगी, हम कहीं भी खा लेंगे, तुम लोग खा लेना। तो अभी घर आएंगे मेरे पतिदेव जी। तो मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, साबुत मसूर, और थोड़ी सी मिक्स दाल डाली है। मैं कहा रोज़ सब्जी खा खा के पक गए थे, तो मैंने कहा आज रोटी के साथ दाल बना लेते हैं, मसूर की दाल। तो मैं रखती हूँ मसूर कुकर में, मैं उबालती हूँ पहले, तो उसके बाद तड़का लगाती हूँ। तो इनको उबाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जब तक ये उबलेगा, इसमें सीटी आएगी कुकर में, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ, टमाटर काट लेती हूँ, अपनी सामग्री तैयार कर लेके रख लेती हूँ। तो दोस्तों रखती हूँ चूल्हे में दाल मैंने रख दी है उबालने के लिए। तब तक कमरे में बैठ के टमाटर, प्याज और मिर्च काट लेती हूँ। कहीं जाना नहीं हो रहा, कुछ दिखाना नहीं हो रहा, बस घर की ही दिन भर की दिनचर्या हो जा रही है। वह हो गया, काट लेती हूँ दोस्तों सब ये टमाटर, प्याज और मिर्च काट लेती हूँ। जब तक दाल रखती है उसमें 2-3 सीटी आएगी, तो फिर उसके बाद उसमें तड़का लगा लूँगी। अगर लड़की चावल कहेगी तो थोड़ी सी चावल बना दूँ इसके लिए, और थोड़ा आटा कूदा हुआ है तो सीरा के लिए भी हो जाएगा। एक रोटी मैं भी खा लूँगी, नहीं तो खा भी सकती हूँ, नहीं भी खा सकती, लेकिन दाल भी पी सकती हूँ मैं खाली, वो तो फिर वक्त बताएगा। तो दोस्तों मैंने देखिए दाल उबाल दी है और गाढ़ी गाढ़ी जैसी भी हो गई है, तो इसको लगाती हूँ तड़का। इसमें भी चावल बनाऊंगी कुकर में, तो उसको तेल में तड़का लगाती हूँ। और ये देखिए टमाटर, प्याज और ये मिर्ची काटी ऐसी खड़ी, तो लगाती हूँ इसका तड़का। इस भगोनी में लगाती हूँ तड़का। मैं लगाऊंगी तड़का घी का, इसमें घी डालूंगी, अच्छी खुशबू आती है घी की। और ये घी देखिए मेरा हाथ का बनाया हुआ घर का घी है, ये जो मैं दूध लाती हूँ 2 किलो, तो उसमें से मलाई निकाल के ये बनाती हूँ। तो मैंने 2 डब्बे बनाए थे, आपको पहले के ब्लॉग में दिखाया था जब मैं दिल्ली गई थी वहाँ लड़की की ससुराल, तो 1 डब्बा उनके लिए रखा था मैंने। तो ये डालते हैं इसमें घी, तो 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब डालूंगी इसमें जीरा, हींग और ये लाल मिर्च का वो, और फिर प्याज का तड़का। इसमें घी डाल दिया मैंने, घी गरम हो रहा है। अब डालूंगी इसमें जीरा, और अब डालूंगी इसमें हींग, अब डालूंगी इसमें लाल मिर्च, अब डालूंगी इसमें प्याज, प्याज को पहले ब्राउन ब्राउन कर लेती हूँ। ये प्याज हो गया है ब्राउन ब्राउन। अब इसमें डालूंगी टमाटर, ये डाल दिया इसमें टमाटर मैंने। अब डालूंगी इसमें धनिया, 2 मैंने चम्मच में डाल दिया धनिया, थोड़ी स्वाद अनुसार मसाला, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी इसमें, और स्वाद अनुसार नमक। इसको खूब हिला लिया पहले। ये थोड़ा सा टमाटर अगर गल जाएगा तो फिर डाल दूंगी दाल। ये डाल दी मैंने इसमें दाल।
तो आप देख सकते हैं टेस्टी टेस्टी दाल बन गई है मेरी। और इसमें 1-2 उबाल आने दूँगी 5 मिनट तक। थोड़ा मसाला पक जाएगा, वैसे थोड़ा बहुत मसाला पका हुआ है और पक जाएगा थोड़ा 1-2 उबाल आने में। ये देख सकते हैं आप। नमक थोड़ा बहुत जो भी कम बढ़ती होगा वो। तो गाइस मैंने दाल भी, ये चावल भी चढ़ा दिए हैं और दाल भी बन गई है। और अब थोड़ी सी रोटी बनानी रह गई। जब चावल, ये चूल्हा ये वाला कम जलता है इसलिए, तो जब ये चावल या दाल दोनों में से जो बन जाएगा तो फिर रोटी बनाएंगे। तो तब तक मैं रेस्ट करती हूँ। और वहाँ बर्तन रखे हैं, मेरी लड़की ने मैगी खाई थी आगे, तो मैंने अपनी लड़की से बोला 2-4 बर्तन हमको धोते। मेरे हाथों में दर्द। तो खाना तो बन रहा है, थोड़ी देर में रोटी भी बन जाएगी। और बाकी अभी टाइम हो गया है 7:30। तो 2 हस्बैंड जी तो आगे चले गए हैं और अब रोटी बनानी है। सिर्फ चावल बन जाते हैं, फिर रोटी भी बना लेते हैं। और ये है, देखिए मैं इसको खा रही थी अभी, यह है हींग का पेड़ा। तो ये नीचे को मिलते हैं, ये दिल्ली साइड को क्या कहते हैं उसको, हापुड़ साइड को। हापुड़ से नीचे को जो रेस्टोरेंट होते हैं तो वहाँ को लगे रहते हैं, रेस्टोरेंट के आगे से वहाँ पे। तो मैंने ये वहाँ से लिया था, दीदी मैं लड़की के यहाँ गई थी 24 फरवरी को। तो ये खट्टी मिट्ठी होती है हींग का पेड़ा, इसको खा रही थी मैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय।